नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। कैसे पाकिस्तानी सेना पूरे मुल्क को लूट कर बना रही है कंगाल। पाकिस्तान आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है। आए दिन आटा खत्म हो जाता है तो कभी चीनी खत्म तो कभी दूध के दाम बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान की जनता त्राहिमाम कह रही है और कह रही है कि हमें इमरान खान या फिर नवाज शरीफ की ज़रूरत नहीं है। हमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जो इस मुल्क का भला कर सकते हैं। पाकिस्तानी जनता कह रही है कि जो न्यूक्लियर बम बनाए हैं वो हम पर ही फोड़ दें, क्योंकि इतनी महंगाई हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के कंगाल होने की बड़ी वजह है पाकिस्तानी सेना, जो पूरे मुल्क को कंगाल बना रही है। कमर जावेद बाजवा की संपत्ति इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब कमर जावेद बाजवा भी सोच रहे होंगे कि हमने इतने पैसे कैसे कमा लिए हैं, वो भी पाकिस्तानियों का खून चूस कर। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा की संपत्ति करीब $12.5 अरब है। आप सोचिए कि एक कंगाल मुल्क के सेना प्रमुख इतना पैसा वाला कैसे हो सकता है। दीमक की तरह पाकिस्तानी सेना ही खोखला कर रही है पूरे मुल्क को और अब पूरा पाकिस्तान ही कंगाल हो चुका है। कंगाली और बदहाली से गुजर रहे पाकिस्तान में लोगों का बुरा हाल है। जरूरत का सामान भी लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। 10 किलो की आटा थैली 2000 रुपए से ऊपर बिक रही है। वहीं सब्जियों की बात करें तो टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहे हैं और आलू 70 रुपए किलो बिक रहे हैं। पाकिस्तान में कभी दूध के दाम बढ़ जाते हैं तो कभी चीनी खत्म हो जाती है। लेकिन ये पाकिस्तान ऐसे कंगाल नहीं बना। पाकिस्तान की बर्बादी में उसकी सेना की बहुत बड़ी भूमिका है। पाकिस्तान की आवाम आज बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है, लेकिन उसकी बर्बादी का कारण कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना ही है। पाकिस्तानी सेना के भ्रष्टाचार ने ही आज पाकिस्तान को पूरी तरह से कंगाल कर दिया है। पाकिस्तान में भले ही आर्थिक संकट हो, लेकिन उसकी फौज आज भी मौज में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को बर्बाद करने में सेना का हाथ है। पाकिस्तान के पूर्व जनरल कमर जावेद बाजवा साल 2009 से 13 के बीच सिर्फ मेजर जनरल रैंक के अधिकारी थे। तब उनके दोनों बेटे चार्टर्ड विमान में बैठकर लंदन जाते थे। यही नहीं, कमर जावेद बाजवा के बच्चे लंदन की एक महंगी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उनके साथ ही पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी का बेटा पढ़ता था और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अन्य छात्रों से उन्हें कई चीजें अलग करती थी। जैसे उन्होंने पढ़ाई के लिए बाकी छात्रों की तरह कोई लोन नहीं लिया था। उनके पास बाकी छात्रों की अपेक्षा ढेर सारा पैसा मौजूद था। जीवन स्तर स्पष्ट रूप से बेहतर था। इन लोगों का जीवन उस समय अच्छा था जब पूरी दुनिया साल 2007 से 9 के बीच में आर्थिक मंदी झेल रही थी। तब पाकिस्तान की फौज मौज कर रही थी। साल 2007 में 6.8 से गिरकर साल 2009 में 1.9 पाकिस्तान की जीडीपी हो गई थी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में भले ही लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना पहले भी मस्त थी, आज भी मस्त है। साल 2008-9 में जब पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई थी, तब पाकिस्तान की सेना मस्त थी। कमर जावेद बाजवा के बच्चे लंदन की एक बहुत महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और जिसका खर्चा था महीने में करीब 35 से 40 लाख रुपए। आप सोचिए कि एक कंगाल मुल्क के सेना प्रमुख के बच्चे कैसे दूसरे देश में जाकर एक बड़ी रकम लौटा रहे हैं और पाकिस्तानी आवाम दाने दाने के लिए त्राहिमाम कर रही है। तभी तो पाकिस्तानी आवाम कह रही है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए हैं वो कहीं और मत फोड़िए, वो हम पर ही फोड़ दीजिए, क्योंकि इतनी महंगाई है कि पाकिस्तान में जीना मुहाल होता जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि तब्दीली का नारा लगाकर इमरान खान सत्ता में आए थे, लेकिन वो भी पाकिस्तान में कुछ खास कर ना सके। इसके बाद नवाज शरीफ भी कुर्सी पर बैठे तो वो भी पूरी दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया भी समझ चुकी है कि भीख मांगकर आतंकियों को पालते हैं और फिर वही आतंकियों को पूरी दुनिया में भेजते हैं। अब पाकिस्तानी आवाम कह रही है कि भारत से टमाटर ले लो, भारत से आटा ले लो, लेकिन पाकिस्तान की सेना ये नहीं चाहती। एक वेबसाइट के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। उसमें कहा गया है कि कमर जावेद बाजवा, उनकी पत्नी, बहू समधी के टैक्स डिटेल ऑनलाइन जारी किए जाने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। फैक्ट फोकस का दावा है कि जनरल बाजवा के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार उनके 6 साल के कार्यकाल में अरबपति बन गए। इस दौरान उनकी संपत्ति 12.8 अरब हो गई। फैक्ट फोकस ने साल 2013 से 2021 के बीच बाजवा और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति का बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि 29 नवंबर को आर्मी चीफ के पद से रिटायर्ड होने वाले कमर जावेद बाजवा, फैक्ट फोकस के अनुसार बाजवा की पत्नी आयशा अमजद की संपत्ति साल 2016 में शून्य थी, यानी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन 6 साल में उनकी संपत्ति बढ़कर 2.2 अरब रुपए हो गई। यानी पाकिस्तान में फौज की ही मौज है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना कभी नहीं चाहती कि भारत के साथ रिश्ते सुधरें। अगर भारत से रिश्ते सुधर गए तो जो चूरन पूरी दुनिया से पाकिस्तान की सेना को मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना
कभी नहीं चाहती कि भारत से रिश्ते सुधरें और भारत के साथ ट्रेड होने लगे। तभी तो भारत के प्रधानमंत्री जब पाकिस्तान जाते हैं और रिश्ते सुधारने की बात करते हैं, तभी एक भारत में ऐसा धमाका होता है जिसमें हमारे सेना या फिर हमारे आम लोग मारे जाते हैं। पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तान के नेता तो चाहते हैं कि भारत से हमारे रिश्ते सुधरें और भारत के से जो चीज़ें हमें आयात करनी है, जो महंगी हमारे यहाँ, वो आयात कर लें। लेकिन पाकिस्तानी सेना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। पाकिस्तानी सेना चाहती है कि भारत से हमारे रिश्ते कभी ना सुधरें, तभी तो हम पैसे वाले बनेंगे और पूरी आवाम का खून चूस कर पैसे वाले बन जाएंगे। तभी तो कमर जावेद बाजवा की संपत्ति करीब 12.5 अरब डॉलर है। आप सोचिए कंगाल मुल्क के सेना प्रमुख की इतनी संपत्ति आखिर कैसे आई।